तैयार हो जाओ इन 4 दिनों में 10 चैप्टर से कैसे केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर लाने हैं। 14 फरवरी हमारे लिए वैलेंटाइन डे मनाने का दिन नहीं, केमिस्ट्री पढ़ने का दिन है। न्यूमेरिकल्स में अब डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले लगाने की जरूरत है। तो हेलो प्यारे फाइटरों, स्वागत है सभी का अरिविहान के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज तारीख हो चुकी है 13 फरवरी, यानी कि फिजिक्स का पेपर हो चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिजिक्स की खुशी अलग है भाई कि बहुत अच्छा पेपर गया। कुछ स्टूडेंट्स का फिजिक्स का पेपर उन्होंने जितनी अपेक्षा करी थी उतना बेहतर नहीं गया होगा, कुछ गलतियां रह गई होगी, कुछ चीजें ऐसी हो गई होगी जो नहीं होनी चाहिए थी, या उन्होंने अपनी तैयारी में कुछ कमी छोड़ दी होगी। लेकिन अब जो हो चुका है उसे भूलकर जो होने वाला है उसकी तैयारी हमें करनी है। यानी कि हमें जो अब समय मिला है केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी करने में, 4 दिन की यह जो गैप मिली है जिसमें हमें टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री के। बहुत इजी से हमारी केमिस्ट्री है। इजी है ना केमिस्ट्री के? डर लगता है, डर लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसी डर को हम अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में तैयार करेंगे तो ये जो केमिस्ट्री का डर है, ये डर भी एक दिन भाग जाएगा। क्योंकि युद्ध कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर एक सही रणनीति के साथ में लड़ा जाए तो युद्ध जीता जा सकता है। और ये केमिस्ट्री का एक जो छोटा सा युद्ध है हमारे सामने, जो 4 दिन के बाद में होने वाला है। 13 फरवरी का आज दिन है, हमारे पास में 14, 15, 16 और 17, यानी कि 4 दिन का समय बचा हुआ है। इन 4 दिन के समय में एक सही रणनीति तैयार करके इन 10 चैप्टर्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में। तो ये जो 70 नंबर का ये युद्ध है, 70 में से 70 नंबर केमिस्ट्री में हमें लाने हैं, ये बहुत आसानी से हमें आ जाएंगे। तो युद्ध की तैयारी कैसे करनी है, रणनीति को कैसे तैयार करना है, तो आज तारीख 13 फरवरी का मान लेते हैं कि समय हो चुका है 2 बजे। यानी कि 2 बजे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या लेक्चर देख रहे हैं तो 2 बजे से आपको 1 घंटे में प्रॉपर एक प्लान बनाना है कि इन 4 दिनों को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करके हम 70 में से 70 नंबर ला पाए। तो 2 बजे से 3 बजे तक हमें एक प्रॉपर प्लान बना लेना है कि इन 4 दिनों को कैसे उपयोग किया जाए। तो चलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं इन 4 दिनों की और पहुंचते हैं केमिस्ट्री के उस लक्ष्य तक जो हम शुरू से देखते हुए आए इस बोर्ड एग्जाम में, 70 में से 70 नंबर लाने का। तो सबसे पहले 14 फरवरी के दिन, 14 फरवरी के दिन क्या करना? 13 फरवरी को क्या करोगे भाई? 13 फरवरी का भी तो दिन है ना। 4 बजे से प्लान बनाने के बाद में क्या करना है? 14 फरवरी की तैयारी नहीं करनी है वैलेंटाइन डे की कि भैया कल वैलेंटाइन डे है, हमें 18 तारीख के पेपर की तैयारी करनी है। तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा इस 13 तारीख के दिन वाले ही प्लान बनाने के बाद में, वो प्लान बनाने के बाद में आपका सबसे महत्वपूर्ण काम रहेगा जो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको अरिविहान की तरफ से मिले हैं, उन 50 क्वेश्चंस में से उन क्वेश्चंस को छांटना है जो तुम्हें नहीं आते हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं आते हैं, इन 50 क्वेश्चंस को भी ले सकते हो। और साथ में जो आपको सैंपल पेपर मिले हुए हैं उन सैंपल पेपर में से और इन 50 क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस निकाल लेना जो तुम्हें नहीं आते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि 8 से 10 ऐसे जरूर क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे कहीं ना कहीं कमजोर होंगे या तुम्हें नहीं आते होंगे। तो इस 13 तारीख वाले दिन सिर्फ इन्हीं 8 से 10 क्वेश्चन को हमें क्या करना है जी? इन्हीं 8 से 10 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि इन 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और इन सैंपल पेपर से ऐसा कोई क्वेश्चन शेष ना बचे जो आपको नहीं आता है। अगर ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चंस याद है, 50 इंपोर्टेंट भी हमने अच्छे से घोट कर पी लिए हैं, सैंपल पेपर को भी अच्छे से समझ लेना, तो फिर सो सकते हो गुड नाइट बोलकर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 8 से 10 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो तुम्हें या तो नहीं आते हैं या जिनका रिवीजन करने की तुम्हें जरूरत है। तो इस 13 तारीख के दिन ही इतना समाप्त करके आराम से सो जाना और सुबह उठना 14 तारीख के दिन। और 14 तारीख के दिन उठकर क्या करोगे? जल्दी उठना है और वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है 14 तारीख के दिन। 14 तारीख के दिन जो सबसे पहला काम रहेगा, सुबह से उठकर, जल्दी उठकर, है ना, जल्दी का मतलब है कि 5 बजे उठना है, जल्दी का मतलब 8:30 बजे नहीं उठना है। 5 बजे उठकर सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को उठा लेना। और फिजिकल केमिस्ट्री के जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, पहले 3 चैप्टर हैं, उन 3 चैप्टर के सारे 2 नंबर एवं 3 नंबर के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल्स को भी हाथ नहीं लगाना है, वरना न्यूमेरिकल से ही शुरू में हार जाओगे तो फिर और ज्यादा डर बढ़ जाएगा, है ना। सारे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है जो अक्सर 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ नियम हैं, उन परिभाषाएं एवं नियमों को याद कर लेना है
फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर का। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जिनसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूले, उन सारे फॉर्मूले उसको 2 से 3 बार जरूर लिखना है। 2 से 3 बार लिख कर देखना है, ऐसे नहीं पढ़ लेना है। 2 से 3 बार क्या करना है जी, लिखना है। पेपर पर लिखना है 2 से 3 बार, है ना। शुरू में एक बार देख कर लिख लेना, दूसरी बार बिना देखे लिखने की कोशिश करना, फिर जांचना कि सही लिखा या गलत, और फिर भी अगर गलती हो तो एक बार फिर से दोबारा लिख कर देखना। फिर उसके बाद में जो एक आपका दिन का आधा समय इसी में निकल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री को करने में। फिर 2 बजे के बाद वाला जो समय रहेगा खाना पीना होने के बाद में, फिर उठा लेना आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सबसे आसान केमिस्ट्री वाला हिस्सा, और चैप्टर नंबर 4 एवं चैप्टर नंबर 5, फर्स्ट 3 चैप्टर तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 से 3। चैप्टर नंबर 4 यानी कि डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व एलिमेंट्स वाला चैप्टर एवं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक वाला चैप्टर के सारे 2 नंबर एवं 3 नंबर के क्वेश्चंस पर हमें बहुत फोकस करना है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से छोटे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस और 3 नंबर के क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनेंगे ही बनेंगे, याद रखना है भाई। इसलिए यहाँ पर हमें जो बचा हुआ समय है 2 बजे के बाद का, वो पूरा समय हमें कहां पर लगा देना है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को सॉल्व करने में, और यहां से डिफरेंस पर हमें मेन फोकस करना है, और साथ में आईयूपीएससी नाम का रिवीजन करना है, आईयूपीएससी नाम को तैयार करना है भाई साहब, है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आईयूपीएससी का एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 5 से, ये लिख कर रख लो। इसके बाद में यह दिन समाप्त होगा 14 फरवरी का, और 14 फरवरी को केमिस्ट्री की पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में दिन आ जाएगा 15 फरवरी, है ना। यहाँ पर गुड नाइट किसी को बोलना हो तो बोलकर सो जाना चुपचाप। फिर 15 फरवरी को सुबह फिर से उठना जल्दी, वही 5 बजे का समय, 6 बजे का समय, और 15 फरवरी को सबसे पहले केमिस्ट्री का असली तांडव खोल लेना, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 से लगाकर चैप्टर नंबर 10 तक जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले तैयार करना है। ऐसे क्वेश्चन जो भूलते नहीं है, जो थ्योरी बेस्ड है, जो भुलाएंगे नहीं, उन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। उसके बाद में आता है केमिस्ट्री का असली रूप उठा लेना, है ना। यहाँ पर ये 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन 12 बजे तक कंप्लीट कर लेना, 12 PM तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद में 12 बजे से खाना वाना खाकर तुम लोगों को उठा लेना है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिनकी ट्रिक हमने समझ रखी है। ट्रिक वाली जो भी सारी रिएक्शन है जो मैंने आपको बता रखी है, 30-35 रिएक्शन, उन रिएक्शंस को सॉल्व करना है। सारी रिएक्शन को, 30 की 30 रिएक्शन को लिख कर देखना। और रिएक्शन जब भी लिखो तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्शन कंडीशन यानी कि अभिकारक, अभिक्रिया की स्थिति और उत्पाद लिखना नहीं भूलना है, ये बात ही ध्यान रखना है। फिर आ जाएगा आपका इस दिन का अंतिम पड़ाव, जहां पर सारे कन्वर्जन्स जो हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा कन्वर्जन तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन से ही बनते हैं, फिर इन कन्वर्जन्स को हमें तैयार करना है, और ये दोनों चीजें लिख कर पढ़ना है। अभी से मैं लिख देता हूं, इनको क्या करना है जी, लिख कर याद करना है। रिएक्शन कभी भी बैठकर ऐसे रट्टा मारकर नहीं पढ़ना है, रिएक्शंस को लिख कर ही याद करना है। आई बात समझ में? और इसी तरह से अपना 15 फरवरी वाला दिन समाप्त करना है इन 3 टारगेट को पूरा करने के बाद। अगर ये 3 टारगेट पूरे नहीं होते तो नींद नहीं आनी चाहिए 15 फरवरी को, सोना नहीं है जब तक ये 3 टारगेट पूरे नहीं हो जाते तब तक। अगर ये टारगेट जल्दी पूरा हो जाते हैं तो जल्दी से सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिन आ जाएगा 16 फरवरी, और 16 फरवरी को उठा लेना है एक और केमिस्ट्री का असली महासंग्राम, जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स। जो फॉर्मूले तुम लोगों ने याद किए थे, उन सारे फॉर्मूले को एक बार फिर से रिवाइज करना, क्योंकि फॉर्मूले 2 से 3 बार लिखकर याद किए हैं, तो सारे फॉर्मूले एक पेज पर लिखे हुए मिल जाएंगे। उन सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करना, और हर एक फॉर्मूले से कम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक फॉर्मूले के
2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना, दूसरा नहीं होता, तीसरा सॉल्व करना। हर एक फॉर्मूले से कम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखना ही देखना है। और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो याद रखना है कि किस फॉर्मूले में क्या चिन्ह किसको दर्शाता है ना, सारी चीजें हमें याद रखनी है। इसके बाद में जो तुमने इनऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल, जो इनऑर्गेनिक के डिफरेंस तुमने याद किए थे न्यूमेरिकल के बाद में, उन डिफरेंस को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है। उन सारे डिफरेंस को एक बार रिवाइज करना है। और जो कन्वर्जन हमने किए थे, जो हम 10 12 15 जो भी तुमने कन्वर्जन तैयार किए थे, उन कन्वर्जन का भी एक बार रिवीजन कर लेना है। और अपना 16 फरवरी का दिन इसी के साथ में समाप्त कर लेना है बढ़िया तरीके से। और आराम से 17 फरवरी को फिर से उठना है, चाय वाय पीना है ना, नहाना हो तो नहा सकते हो, नहीं नहाना हो तो नहीं नहाना, ठीक है। और सबसे पहला काम उठते से ही ऑब्जेक्टिव्स पर आ जाना है। सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को एक बार बहुत ध्यान से और समझकर, ऑब्जेक्टिव समझकर पढ़ना है भाई, बहुत समझकर पढ़ना है ऑब्जेक्टिव। इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेना है 17 फरवरी के दिन। लगभग 2-2.5 घंटे में सारे 10 के 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेने हैं। इसके बाद में फिर चालू हो जाएगा यहाँ से जो दिन आपका 17 तारीख वाला पूरा दिन, वो सारा दिन हमें कहां पर लगाना है, रिवीजन में लगाना है। सबसे पहले जितने भी 10 चैप्टर के तुमने 2 नंबर और 3 नंबर के लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं, उनका अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में 70 में से 70 लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री पढ़ लेंगे और एक बार पढ़ने के बाद में हम 70 में से 70 ले आएंगे। जब तक रिवीजन नहीं, तब तक अपना टारगेट अचीव नहीं होगा भाई, ठीक है। इसके बाद में न्यूमेरिकल्स, जो भी न्यूमेरिकल्स तुमने सॉल्व किए हुए रखे, उनको एक बार देख लेना है। जल्दी जल्दी उन सारे न्यूमेरिकल्स को देखकर आगे बढ़ते हुए जाना है। और कन्वर्जन और ट्रिक को फिर से एक बार रिवीजन करना है। कन्वर्जन का 3 बार रिवीजन हो चुका है इन 4 दिनों में। कन्वर्जन का और न्यूमेरिकल्स का 2 बार और कन्वर्जन का टोटल 3 बार रिवीजन कर लेना है। और 17 तारीख का अपना दिन इसी के साथ में समाप्त करना है। शांत मस्तिष्क के साथ में सो जाना, आराम से उठना। 18 तारीख के दिन आराम से का मतलब 9:30 पर नहीं उठना है, पेपर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जल्दी उठना है भाई, 4:30 4 के समथिंग उठ जाना। एक बार फिर से जो कुछ भी हमने पढ़ा है इन 4 दिनों में, उन सब का एक बार एक निगाह उन पर डालना है, अच्छे से रिवीजन करना है। और भगवान का नाम लेकर, सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर अपने पेपर के सेंटर की तरफ बढ़ जाना है। आई बात समझ में? तो ये 4 दिनों की हमारी तैयारी रहने वाली है। फिर आप कहोगे भैया आप भी कुछ साथ दोगे या नहीं? तो बिल्कुल साथ दिया जाएगा। अरिविहान की तरफ से आपको हर बार की तरह, हर एक पेपर की तरह इस बार भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में सारी लाइव क्लासेस रहने वाली है। अपनी तैयारी का जो शेड्यूल चलने वाला है कि इन 4 दिनों में हमारी तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, तो जी सबसे पहला जो हमारा पहली लाइव क्लास रहेगी वो कब रहने वाली है? 14 फरवरी के दिन। 14 फरवरी के दिन आपके अपने सचिन भैया बिना वैलेंटाइन डे मनाए हुए आपको मिलेंगे। सुबह सुबह एकदम 8 बजे हम अरिविहान, एमपी बोर्ड अरिविहान के यूट्यूब चैनल पर लाइव मिलेंगे। और हम कंप्लीट रिवीजन पर बात करेंगे। कंप्लीट रिवीजन पर बात करेंगे भाई। कंप्लीट रिवीजन का मतलब होता है चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 10 तक, चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 10 तक, यानी विलियन से लगाकर जैव अणु तक, सॉल्यूशन से लगाकर बायोमोलिक्यूल्स तक, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। सारे इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे 14 फरवरी के दिन 8 बजे सुबह लाइव क्लास में एमपी बोर्ड अरिविहान के यूट्यूब चैनल पर। और ये जो लाइव रहेगी ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग लाइव चलेगी। हिंदी मीडियम को मैं आऊंगा आपको पढ़ाने के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए आपके पूरब सर आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद में 15 फरवरी का जो हमारा दिन रहेगा, इस 15 फरवरी को हम मिलेंगे शाम की 6 बजे। तो 15 फरवरी को भैया दिन में क्या करना है? ये जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं इनका रिवीजन करना है भाई। 15 फरवरी को शाम 6 बजे हम मिलेंगे, ऑल इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे भाई। कि न्यूमेरिकल्स में तुमको जो भी दिक्कत आती है भैया, तुमको लगता है ना कि फॉर्मूला भी आता है पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं किस न्यूमेरिकल में, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा
इस दिन 15 फरवरी के दिन शाम 6 बजे अरिविहान के यूट्यूब चैनल पर। फिर 16 तारीख को हम मिलेंगे ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ में, सारी रिएक्शंस को ट्रिक के साथ में मजेदार तरीके से समझेंगे, याद करवा देंगे, बिल्कुल घोट कर पिएंगे इन रिएक्शंस को हम। 16 फरवरी के दिन शाम 6 बजे मिलेंगे एमपी बोर्ड अरिविहान के यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद में 17 फरवरी को थोड़ा आपके लिए सरप्राइज होने वाला है। एक चीज तो आपको 10 बजे सुबह मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पिछले सालों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का विथ सॉल्यूशन हम लाइव क्लास में मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको लाइव क्लास में मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो लाइव क्लास में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे 17 फरवरी के दिन। और भी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो आपके लिए सरप्राइज रहने वाला है, ये मैं आपको 17 फरवरी के दिन ही बताऊंगा। इसके बाद में 18 फरवरी यानी कि पेपर वाला दिन, पेपर वाले दिन भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पेपर वाले दिन मैं और आप मिलेंगे सुबह के 5 बजे। तुम लोग 4 बजे उठ जाना है ना, और मुंह धो के, हाथ मुंह धोकर नहा ही लेना 5 बजे से पहले नहा धोकर नाश्ता करके तैयार होकर चाय वाय पीकर हम मिलेंगे इस 18 फरवरी के दिन यानी कि पेपर वाले दिन सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे। और उन ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे जो सीधे 2026 के तुम्हारे इस जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा ना, ये 9 बजे 18 फरवरी को, इस पेपर में जो भी तुमसे पूछा जाने वाला है उन सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पर हम 5 बजे बात करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। इन 4 दिन की वो प्रॉपर स्ट्रेटजी रहने वाली है इन 4 डेज में कि हमें किस तरह से केमिस्ट्री की तैयारी करना। अगर मैंने जैसा बताया उस तरीके से तुमने पढ़ाई करी तो फिर दूर नहीं है साहब, हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है केमिस्ट्री में फोड़ना, 70 में से 70 लेकर आना। तो बेटा ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। हर रोज हमें अपना काम बिना कंप्लीट किए सोना नहीं है। अगर एक दिन ऐसा सोच लिया कि भैया आज तो 13 तारीख है, आज तो फिजिक्स के पेपर की थकावट उतारनी है और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल कर लूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जिस दिन जो स्ट्रेटजी बताई गई है उसको कंप्लीट किए बिना नहीं सोना है। और इसी के साथ में हम 70 में से 70 वाले लक्ष्य पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम अगली क्लास में जो कि होने वाली है 14 फरवरी को सुबह आपके 8 बजे, है ना। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को अपनी पेपर की तैयारी के लिए। थैंक यू।